अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, आज का मौजू है मुल्की सूरत हाल और हमारा लाए हमल। इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है और मुल्क के सामने बहुत शदीद चैलेंजेस हैं। आज़ादी के बाद जिस तरह से इस मुल्क का एक दस्तूर बना और इस मुल्क की अपनी एक ख़ास रवायात हैं जिनकी पासबानी करते हुए ये मुल्क आगे बढ़ रहा था। यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल के रहते रहे हैं और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं, खैर सगाली के जज्बात रहे हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में सब मिलजुल कर के हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन इधर चंद बरसों से जिस तरह की फ़ज़ा बनी है और जिस तरह की हुक्मरानी यहाँ कायम हुई है, इस मुल्क को एक ख़ास ढर्रे पे वो ले जाना चाहते हैं और एक ख़ास नहज पे चलाना चाहते हैं। इसकी वजह से बहुत शदीद ख़तरात और बहुत शदीद चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क के सामने हैं और जिनको सबको इस पर गौर करना चाहिए और उसकी रोशनी में अपना लाए हमल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा ख़तरा और सबसे संगीन ख़तरा जो है वो ये है कि हमारे दस्तूर ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने जो बुनियादी हुकूक़ दिए और जिनकी हिफाजत की ज़मानत दी, आज वो हुकूक़ ख़तरे में हैं। उन बुनियादी हुकूक़ में एक बुनियादी चीज़ बराबरी का हक़ है। दस्तूर में इस बात की ज़मानत दी गई कि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को बराबरी का हक़ हासिल होगा। उनके दरमियान किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा और ज़बान हो, चाहे वो इलाक़ा हो, किसी भी बुनियाद पर कोई भेदभाव, कोई तफरीक़ नहीं की जाएगी। सबके लिए यकसा मौक़े हासिल होंगे, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, समता होगी, बराबरी होगी, इक्वलिटी होगी। लेकिन आज ये ख़तरे में है। जो स्याह कानून बना CAA का, उसने मज़हब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पर शहरियत के कानून में तब्दीली कर दी। यह हमारे दस्तूर की ज़मानतों के ख़िलाफ़ है, उसकी रूह के ख़िलाफ़ है और उसकी आत्मा के ख़िलाफ़ है और हमारी रिवायात के ख़िलाफ़। एक और बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक़ है। दस्तूर में आज़ादी दी गई, हमारा बुनियादी हक़ है हर तरह की आज़ादी, मज़हब कबूल करने की आज़ादी, अपने मज़हब पर अमल की आज़ादी, अपने मज़हब के प्रचार की आज़ादी, इज़हार ख़याल की आज़ादी, तनक़ीद और एहतिसाब की आज़ादी। आज ये आज़ादी का जो हक़ है ये भी ख़तरे में है। अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है, उसकी पॉलिसियों पे कोई तनक़ीद करता है, तो वो निशाना बना लिया जाता है, टारगेट बन जाता है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। बहुत से ऐसे सहाफ़ी
जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, अपने इस हक़ का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके साथ जो कुछ हुआ है सब लोग उसे जानते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुल्क के अंदर एक गैर ऐलानशुदा इमरजेंसी की कैफियत है। कोई तनकीद नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई एहतसाब नहीं कर सकता। अगर हुक्मरां जमात पर आप तनकीद करते हैं तो गोया आप देश विद्रोही हैं, आप देश से प्रेम नहीं रखते। हालांकि किसी जमात और उसके नज़रियात या उसकी पॉलिसी पे तनकीद ये हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये तो आइन हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है कि अगर कोई शहरी ये समझता है कि ये पॉलिसी हमारे देश के लिए सही नहीं है, हुकूमत का ये इक़दाम हमारे मुल्क के लिए गैर मुनासिब है, तो उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और देश से मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि आवाज़ उठाए। आज अक़लियतों के हुकूक़ ख़तरे में हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कमज़ोर तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। दस्तूर में जो हुकूक़ अक़लियतों को दिए गए हैं उन हुकूक़ की पामाली हो रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे मुल्क के सामने है। अभी हालिया दिनों में कोरोना की वबा के बाद जिस तरह से लॉकडाउन पे मजबूर होना पड़ा, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से एक तरह से क्रैकडाउन किया गया है और चुन चुन के निशाना बनाया गया है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो दूसरे मकामात हों, जो एक्टिव लोग थे, जो आवाज़ उठाते थे, जो मूवमेंट चलाते थे, जो ऐसे समाजी एक्टिविस्ट थे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ या उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ या CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, NPR के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, एहतजाज को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, ऐसे लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया गया और उनको फ़र्ज़ी मुक़द्दमात में फंसाया गया, उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में आईं, उनके साथ तशद्दुद किया गया है, उनके साथ वायलेंस किया गया है। ये जमहूरी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। इंतहाई नाजुक सूरत हाल है जो हमारे मुल्क के सामने दरपेश है। हुकूमत की पॉलिसी ऐसा लगती है कि जैसे सरमायादारों के हक़ में है, पूंजीपतियों के हक़ में है, गरीबों के हक़ में नहीं है, मज़दूरों के हक़ में नहीं है, किसानों के हक़ में नहीं है। जिस तरह की पॉलिसियाँ बन रही हैं और जिस तरह से हुकूमत आगे बढ़ रही है, गुर्बत और बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई, मईशत तबाह है, एक बहरानी कैफियत है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरह से इसका मुकाबला करना चाहिए, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई मुश्तरक हिकमत अमली नहीं है, कोई संवाद नहीं है, कोई गुफ्तगू और डिबेट नहीं है और लोगों को साथ रखने की कोई कोशिश नहीं है। और एक ख़तरनाक बात यह है कि मुल्क में फ़िरक़ावाराना रुझान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर लोगों के दरमियान तफरीक डालकर अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है और सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम का रुख देने की दानिस्ता और जानबूझकर कोशिशें हो रही हैं। अभी कोरोना की जो बीमारी आई, इस सिलसिले में भी जिस तरह से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया और जिस तरह से उसका प्रोपेगेंडा किया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बिरादरान वतन इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए कि इस बीमारी के फैलाने में तबलीगी जमात के लोगों का हाथ है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। सियासी फ़ायदे के लिए, इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए
हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम रुख दे देना, फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर तफरीक पैदा करना, समाज को तोड़ने की कोशिश करना, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है जिसके नताइज बहुत ही भयानक होंगे। करप्शन इंतहा पर है, बदउनवानी हर महकमे में आम है। यहाँ तक कि जो आपदा आती है, मुसीबत आती है, आफत आती है, और राहत रसानी के लिए जो फंड होता है वो भी करप्शन का शिकार हो जाता है। अखलाकी लिहाज से देखा जाए तो दिवालियापन है, नैतिक पतन है। ईमानदारी, रवादारी, मोहब्बत, खैर सगाली, एक दूसरे के साथ ताउन और कोऑपरेशन का जज्बा, ये सब ख़त्म होता जा रहा है। लाक़ानूनियत बढ़ रही है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं भीड़ इकट्ठा होकर के किसी के साथ ज़्यादती करती है, नाइंसाफ़ी करती है। और अफसोस ये होता है कि पुलिस का जो रोल होना चाहिए मुनसिफ़ाना, गैर जानिबदाराना, वो रोल भी नज़र नहीं आता है। सियासत का जो मेयार है वो गिरता जा रहा है। जिस तरह के लोगों को ऐवानों में होना चाहिए, जो उनका मेयार होना चाहिए, असम्बली और पार्लियामेंट में जिस तरह की डिबेट होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। कैसे लोग असम्बलियों में पहुंच रहे हैं, कैसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। जराइम पेशा लोगों की एंट्री पॉलिटिक्स में बहुत दिनों से जारी है, आज भी उसका सिलसिला चल रहा है। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि मेंबरान असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट की वफ़ादारियाँ ख़रीदी जाती हैं, ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। सरकार बनाने के लिए एमएलएज़ की ख़रीदारी होती है, अराकीन की ख़रीदारी होती है। कितने अफसोस की बात है। सियासत की सतह, पॉलिटिक्स की सतह इतनी गिर जाए, वो ऐवान जहाँ कानून बनते हैं, वो ऐवान जहाँ मुल्क के लिए पॉलिसियाँ वज़ा की जाती हैं, वहाँ अगर ये सूरत हाल होगी तो मुल्क किस रुख पे जाएगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है वो ये है कि जमहूरियत का जो चौथा सुतून है, जिसे मीडिया कहते हैं, जिसे सहाफ़त कहते हैं, जिसे जर्नलिज़्म कहते हैं, और जिस तरह से उसे गैर जानिबदार और आज़ाद होना चाहिए, वो चीज़ भी आज मफकूद हो गई है। ऐसा लगता है कि मीडिया अपना किरदार भूल गया है, अपना रोल भूल गया है, और बजाय इसके कि वो सच्चाई लोगों के सामने दिखाए, मुतय्यन एक पॉलिसी के तहत, एक लाइन के तहत वो काम करता है, और हकीकत के बजाय वो अफसाना दिखाता है, गलत रुझानात लोगों के जहनों में पैदा करता है, और सही मसाइल और जो असल समस्याएं हैं वो आज मीडिया में ज़ेर बहस नहीं आती हैं, मौजू नहीं बनती हैं। ये सब इंतहाई नाजुक सूरत हाल है जो हमारे मुल्क में इस वक्त है, और जिसके चंद पहलुओं की तरफ इशारा किया गया है। वक्त कम है, इसलिए मैं दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों को क्या करना चाहिए। जो सोचने समझने वाले दर्दमंदाने मिल्लत हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चंद बातें ज़िक्र करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए उम्मत के अंदर, वो उम्मत के दावती किरदार की बहाली है। हमें ख़ास उम्मत है, हमारा एक मिशन है, हमारी एक ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए पैदा किया गया है, लोगों के लिए उठाया गया है, सारी इंसानियत के लिए। हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है, दावत का काम करना है, अल्लाह की किताब का तारुफ़ कराना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का तारुफ़ कराना है। ये जो दावती मिशन हमारा है, ये जो दावती किरदार है, आज मफकूद हो गया है, मुसलमान इसे भूल गया है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। हमें अपने मनसब और अपने मकाम और अपनी ज़िम्मेदारी का शऊर नहीं, और जब शऊर नहीं है उसकी अदायगी की फ़िक्र कैसे होगी। जबकि कुरान मजीद के मुताले से ये बात मालूम होती है कि ये दावत
हमारी हिफाजत का भी ज़रिया है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़रिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, जो कुछ तुम्हारे रब की जानिब से तुम पर नाजिल किया गया उसे पहुँचा दो, बिला कमोकास्त पहुँचा दो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो रिसालत का हक़ नहीं अदा होगा। और लोगों की परवाह मत करो, लोगों से तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अगर दावत का काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान होगा। तो ये पहला और बुनियादी काम है कि उम्मत के अंदर दावती किरदार को बहाल किया जाए और इस जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर पैदा किया जाए और इसके लिए उनको मुनज़्ज़म किया जाए। दूसरा जो काम है वो अहले वतन से, बिरादरान वतन से रवाबित। मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुले जहन के हैं, जिनके अंदर फ़िरक़ावाराना जज्बात नहीं हैं, मजहबी तासुब नहीं है। ऐसे लोगों से रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है और मुल्क को बचाने के लिए उनके साथ मिल कर के मुश्तरक जद्दोजहद की ज़रूरत है, साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। ये वक्त का तकाज़ा है, ये हिकमत अमली का तकाज़ा है कि ऐसे तमाम दर्दमंद लोगों को, फ़िक्रमंद लोगों को साथ लिया जाए, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। और इस वक्त हमारे दस्तूर के सामने, हमारी जमहूरियत के सामने जो ख़तरात हैं, उन ख़तरात की संगीनी को महसूस करते हुए मिलजुल करके जद्दोजहद के लिए उनको आमादा किया जाए। तीसरा काम जिस पर मिल्लत को तवज्जो देनी चाहिए वो खिदमत खल्क़ का काम। इंसानों की खिदमत ये एक बहुत अहम फरीज़ा है और इंसानियत की खिदमत अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से मज़दूरों की मुंतक़ली मुख्तलिफ़ शहरों से हुई अपने वतन की तरफ, तो मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों की सेवा और उनकी खिदमत का बेहतरीन नमूना कायम किया, आला नमूना कायम किया। और इसका एतराफ़ जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम हैं वो भी इसका एतराफ़ करते हैं। ये हमारा बहुत अहम किरदार है। हमारे अंदर इंसानियत का दर्द होना चाहिए, इंसानों की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। हमारे रसूल ने यह तालीम दी है कि अगर कोई पेट भर के खाना खाए, उसका पड़ोसी भूखा है, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तो लोगों की खिदमत और उनके काम आना ये हमारी इस्लामी तालीमात का बड़ा अहम पहलू है और इस पर हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ साथ इस बात की शदीद ज़रूरत है कि रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर, इलाकाई सतह पर, ज़िले सतह पर हर जगह लीगल सेल हो। कानूनी चाराजोई बहुत ज़रूरी है। बहुत सी हरकतें ऐसी होती हैं जहाँ कानूनी चाराजोई की ज़रूरत होती है, मुनज़्ज़म न होने की वजह से ये काम नहीं हो पाता है। अभी जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की शान में गुस्ताखी की गई है, बहुत सी मकामात पर इस सिलसिले में लीगल इक़दाम किया गया है। तो इस तरह से हमें सरगर्म होना चाहिए, हर सतह पर कानूनी सेल कायम करना चाहिए और अच्छे वकला की खिदमत हासिल करनी चाहिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम हर तरह के वकला, ताकि कानूनी लिहाज से चाराजोई में कहीं कमी न रहे और बरवक्त कार्रवाई हो। इसके साथ साथ इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो मीडिया है वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा, हम अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, और भी जो मीडिया के मुख्तलिफ गोशे हैं उनको हम अपनी मरकज़ तवज्जो बना के किस तरह से जो असल रोल है मीडिया का उसको अदा करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि अहले वतन के सामने जो सही सूरत हाल है वो आ सके। इसी के साथ साथ इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि सियासी हैसियत से हमारे अंदर ताकत हो। जिस कौम के अंदर जमहूरियत में सियासी ताकत और क़यादत नहीं होती है उसके हुकूक़ की हिफाजत नहीं हो सकती है। बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें, जस्टिस के लिए जद्दोजहद करें, न्याय के लिए, न्याय की स्थापना के लिए जद्दोजहद करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सियासी ताकत हो। सियासी ताकत के बग़ैर इस तरह के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को, हम ख्याल लोगों को साथ लेकर के एक मज़बूत और ताकतवर सियासी अल्टरनेट बनाने की कोशिश करें। इसके साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि हम अपने समाज को, अपने मुआशरे को मॉडल बनाएं, नमूना बनाएं, उसकी इस्लाह करें।
जो कमज़ोरियाँ हैं ईमानी लिहाज से, अमली लिहाज से, अखलाक़ी लिहाज से, उन कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। हमारा समाज एक मॉडल समाज की हैसियत से लोगों के सामने आ सके, इस्लाह माशरा का काम बड़े पैमाने पर हो, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। नौजवानों पर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान हमारी ताकत हैं, हमारी क़ुव्वत है, हमारा मुस्तक़बिल है, हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। इन नौजवानों को बेसमती से बचाना, उनको सही रुख देना, सही रास्ते पर उनको चलाना, उनकी तवानाई को तामीरी कामों में लगाना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान किसी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसकी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, और नौजवानों को सही रुख पे लगा दिया गया तो उनके ज़रिए से बहुत बड़ा काम अंजाम दिया जा सकता है। इसी तरह से ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा है समाज की तश्कील में, ख़ानदान की तामीर में, नई नस्ल की तरबियत में। ख़वातीन की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, वो निस्फ़े इंसानियत है। हम उनको नज़रअंदाज करके कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। उनकी ताकत को समझना चाहिए, उनके अंदर सलाहियत है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लाह माशरा के लिए, दावत के लिए, मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए ख़वातीन की जो तवानाई और उनकी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करना और उनके विंग को मुतहर्रिक करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ इस बात की ज़रूरत है कि नई नस्ल में तालीम के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंदी पैदा की जाए। आज ये अफसोस की बात है कि मुसलमान तालीमी लिहाज से पसमानदा है। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो ये भयानक हकीकत सामने आई कि मुसलमान इस वक्त इस मुल्क में दलितों से भी ज़्यादा तालीमी लिहाज से पसमानदा है। कितने अफसोस की बात है। तो तालीम की तरफ तवज्जो देना, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देना, टेक्निकल तालीम की तरफ तवज्जो देना, हुनरमंदी की तरफ तवज्जो देना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वक़ार के साथ हमारे नौजवान ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर कि हम सिविल सर्विसेज के लिए अपने नौजवानों को तैयार करें, मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए उनको हम तैयार करें। अल्लाह का शुक्र है इसकी तरफ तवज्जो हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मराकिज़ हैं और इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ नौजवानों को इस तरह के इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है। इस पर और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे नौजवान बासलाहियत है, उनके अंदर बहुत ही काबिलियत है। उनको अगर मौका मिले तो वो अपनी काबिलियत से मुल्क को, मिल्लत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना चाहिए कि हम एक नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं, और अगर इस वक्त हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस नहीं किया और मुनज़्ज़म होकर के उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश नहीं की तो ज़माना हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। इन हालात में अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने, अदा करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।